अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हज़रत अली ने फरमाया, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। जब भी गुनाह करने की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातों का लाजमी ख्याल रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, बहरहाल मौत आनी है। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास है मेरे। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ये ज़ात भी मट्टी, मेरी औकात भी मट्टी। मैं मट्टी था, मैं मट्टी हूँ, मुझे मट्टी ही रहने दो। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं, तमाशाई किया करते हैं। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। हज़रत अली ने फरमाया, जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मज़ीद बिगाड़ दिया। जो इस्लाम मुझे फजूल पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो मुझे बेगुनाहों का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। मिलकर खाने में बरकत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इकट्ठे होकर खाओ, अलग अलग ना खाओ, कि बरकत जमात के साथ है। इससे बड़ी और फ़ख्र की बात क्या होगी कि अल्लाह पाक ने हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस सूखी छड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। जिसके जिस्म से रूह निकल जाए उसको मुर्दा कहते हैं, लेकिन वो जिंदा भी मुर्दा जैसा ही है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह